हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं डियर ऑल स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं जो आपके लिए कई बार आपने वो न्यूज़ देखा होगा या कई बार देख करके अनदेखा कर दिया होगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, उस न्यूज़ को यहाँ पर हम बनाते हैं आपके सामने एक बेहतर तरीके से पेश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रामबाण सुलई हनी। अब रामबाण सुलई हनी ये अचानक से चर्चा में क्यों आ गया? कोई ऐसा तो नहीं कि इसको अभी जीआई टैग मिला है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि जीआई टैग मिला है, लेकिन हाँ अभी जो है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, तो ये अचानक से न्यूज़ में चर्चा में आ गया। देखिए, जब हम शहद की बात करते हैं, हनी की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, चाहे अभी या चाहे हम प्राचीन काल की भी बात करें, कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे तो उस टाइम पे भी लोग मीठे के तौर पर शहद का प्रयोग करते थे, हनी का यूज़ करते थे। और ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट जो आप देखेंगे यहाँ पर कि हनी के कई क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। तो ये आज भी क्या है, ये आज भी सर्वमान्य है। इसके जो फ़ायदे हैं, जो इसके गुण हैं, ये आज भी सर्वमान्य हैं। तो आइए देखते हैं रामबाण सुलई हनी के बारे में। अब कि ये अचानक से चर्चा में क्यों आ गया यहाँ पर। हाँ जी, तो ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि रामबाण सुलई हनी आज के टाइम पर जब हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे दिल्ली में और उसके आसपास के रीजन में आप देखेंगे कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई सारे प्रॉब्लम्स आपके बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपके गले का प्रॉब्लम्स जो हो गया, थ्रॉट इन्फेक्शन वगैरह, ये सब बढ़ जाते हैं आपके। तो ऐसे में कई बार कहते हैं कि दिस इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है शहद का प्रयोग करें। शहद जो है आपको, जैसे आपको ड्यूरिंग पॉल्यूशन या पॉल्यूशन के कारण अगर आपको खांसी हो गई है ना, और इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लाइक कोल्ड कफ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या करेगा, रिलीफ करेगा और हेल्प करेगा यहाँ पर। और एक सर्टेन एज के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदे इसके होते हैं। तो रामबाण सुलई हनी के बारे में कि ऐसा क्या है कि ये जो है अचानक से चर्चा में आ गया, तो यहाँ ये देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 128th एपिसोड ऑफ हिज रेडियो प्रोग्राम मन की बात नोटेड दैट रामबाण सुलई हनी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर मेड फ्रॉम वाइल्ड बासिल गेन्ड वाइडर रिकॉग्निजेशन आफ्टर रिसीविंग अ जीआई टैग। तो प्रधानमंत्री जी ने, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो अभी इनके मन की बात हुई, मन की बात आपको पता है कि इस पे आके माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बहुत अच्छी या बहुत जो है बेहतर जो है विचारों का साझा करते हैं यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कि जो 128वें एपिसोड के दौरान कहा कि जंगली तुलसी से बने जम्मू कश्मीर के रामबाण सुलई शहद को जीआई टैग मिलने के बाद एक व्यापक मान्यता मिली है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रामबाण सुलई जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शहद है, तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये जम्मू कश्मीर का है और चूंकि ये जीआई टैग मिलने के बाद इसको क्या हुआ, इसको काफ़ी बड़े लेवल पर मान्यता मिली है। जीआई टैग के बारे में एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक संकेतक, इसका मतलब ये हुआ कि ये विशेष प्रोडक्ट उस विशेष भौगोलिक स्थान पर पाए जाते हैं और ये 10 साल के लिए मान्य होते हैं। जीआई टैग को फिर से क्या किया जाता है, रिन्यूअल अगर कराना है तो आपको एक बार फिर से अप्लाई करना होगा, रीअप्लाई, और उसके बाद फिर उसका जो है अगर एज पर द रिक्वायरमेंट जैसा लगेगा तो उसके जीआई टैग को, मान्यता को फिर वो क्या करेंगे, आगे रिन्यू करेंगे। तो जीआई टैग इसको मिलने के कारण जम्मू कश्मीर का जो रामबाण सुलई हनी है वो अचानक से क्या हो गया, चर्चा में आ गया। अब चलिए, कम से कम ये है कि देखिए इससे क्या होता है ना, जीआई टैग के जो बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीआई टैग के जो बेनिफिट है, हाँ, बेनिफिट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, जो रामबाण सुलई हनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि खास तौर से लोगों को अचानक क्या होता है, ध्यान में चला जाता है कि अच्छा ये चीज़ इसको मिला है जीआई टैग, तो इट मीन्स कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी है जिसके कारण इसको जीआई टैग मिला है, ये वहाँ की कुछ स्पेशल क्वालिटी है। देखिए, रामबाण सुलई हनी प्रोड्यूस इन द रामबाण डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन फॉर इट्स रिच टेस्ट, एरोमेटिक फ्लो जो है, फ्लोरल अंडरटोन्स एंड हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। सॉरी। देखिए, आज के टाइम पर ना हम लोग सारी चीज़ें जो भी, खास तौर से खान पान की जो भी चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं, तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम लोग किस तरह की चीज़ें जो है हम लोग ले, या फिर कि जिस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर, हाँ, तो जम्मू और कश्मीर के हम क्या देख रहे हैं, रामबन जिले में क्या होता है, उत्पादित होता है रामबाण सुलई शहद, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे
रामबन सुलई जो शहद हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहाँ इसका जो है प्रोडक्शन होता है, तो ये वहीं होता है। और ये मेनली अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर, ये पूरी तरह से इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है शहद के मामले में कि शहद में मिलावट बहुत ज़्यादा होता है। आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी रीजन में चले जाएँ, आपको ये गारंटी दी जाती है कि हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल शहद है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट, ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि हाँ ये ओरिजिनल शहद है। उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी आपको दिख जाएंगी चीज़ें। और जैसे उसमें कई बार क्या करते हैं कि उसमें शुगर के जो क्वालिटीज़ हैं या शुगर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या है, इसमें देखिए ये जो रामबन सुलई जो आपने शहद देखा, तो ये अगस्त से अक्टूबर के महीनों के दौरान मधुमक्खियाँ सुलाई के बर्फ सफ़ेद फूलों के रस पर निर्भर रहती हैं, जिससे फूलों की सुगंध वाला ये पूर्णतः गोल प्राकृतिक रूप से मीठा शहद तैयार होता है। यानी इसका एक अपना क्या है प्रोसेस है। सो द बीज फोरेज ऑन द नेक्टर ऑफ द स्नो वाइट ब्लॉसम्स ऑफ Sulai during the months of August to October to produce this well-rounded, naturally sweet honey with floral undertones. अब आप समझ सकते हैं, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि जब आप पैनकेक खाते हैं, कई बार आपने खाया होगा कई जगह पैनकेक वगैरह, इनफैक्ट यूरोप वगैरह में जो वहाँ के लोग इसको बहुत फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो वहाँ एक मैपल सिरप होता है, जो मैपल सिरप को शुगर उसको थोड़ा सा उसके स्वीटनर के तौर पे काम करते हैं। तो देखिए है क्या कि दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के कुछ बेहतर स्वीटनर है, या कुछ ऐसे जो प्राकृतिक रूप से मीठे जो है जो पाए जाते हैं, तो जिसमें कि मैपल सिरप भी है, जिसमें कि प्रॉपर क्या है कि उसमें पेड़ों के एक सर्टेन टाइम में स्टार्च वगैरह का ज़्यादा उसमें रहता है कंडीशन, जिसमें कि उसमें वाटरी हो जाता है वो अंदर से। तो एक सर्टेन टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, खासतौर से कनाडा वाले रीजन में, तो वो उसे फिर क्या करते हैं, उसे निकालते हैं पेड़ों से, जिस पेड़ को हार्म ना हो, और फिर उसका यूज़ करते हैं। और वो बहुत मतलब नेचुरली वो बहुत क्या होता है, स्वीट होता है। तो वो एज अ यूज़ होता है, आपने सुना भी होगा मैपल सिरप के बारे में। तो उसी तरह से जो आप ये देख रहे हैं सुलाई हनी के बारे में, तो अब आप सोच सकते हैं कि ये इसका भी क्या एक सर्टेन टाइम ही है, अगस्त से अक्टूबर के महीने के दौरान जो मधुमक्खियां सुलाई के बर्फ सफ़ेद फूलों के रस पर निर्भर रहती हैं, जिससे कि फूलों की सुगंध वाला ये पूर्णतः गोल प्राकृतिक रूप से मीठा शहद क्या होता है, तैयार होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या होती है, वो उतनी ही क्या होती है, बेहतर होती हैं। जितना नेचुरल उतना ही क्या होगा, उतना ही बेहतर होगा, और वो अलग भी है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जब हम रामबन सुलई शहद के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस शहद को ऑलरेडी 2021 में क्या मिल गया था, जीआई टैग मिल चुका था। हाँ, जीआई टैग इसको मिल चुका था, जो कि इसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और इसके जो अद्वितीय गुण हैं उसे ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और यह शहद हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले, ये ध्यान रखिएगा, जंगली तुलसी जिसको सुलाई बोलते हैं। अब हो सकता है आपको सुलाई शब्द आपको लग रहा होगा कि रामबन सुलई जो है ये नाम है, ये बेसिकली जंगली तुलसी का नाम है। सुलाई शब्द जिसको हम लोग कहते हैं के फूलों से मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इतना आसान नहीं है, और एक सर्टेन टाइम है इसका यहाँ पर। तो ये बेसिकली किस कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। अपने बहुत हाई क्वालिटी के टेस्ट के कारण ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। सुगंधित पुष्प गुणों, यानी जो फ्रैग्नेंस आएगा वो बिल्कुल नेचुरल फ्रैग्नेंस आएगा, और औषधीय लाभों के लिए जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दौर में जहाँ इतनी मिलावट है हर जगह पर, वहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी प्राकृतिक अवस्था में मिल रही हैं, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो देख सकते हैं कि द क्रिस्टल क्लियर हनी रेंजिंग फ्रॉम वाइट टू एम्बर कंटेन्स एसेंशियल मिनरल्स, एंजाइम एंड विटामिन्स एनहांस इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। सफ़ेद से लेकर अंबर तक का इसका क्या कलर होता है। क्रिस्टल क्लियर शहद में आवश्यक खनिज होते हैं, एंजाइम होते हैं और विटामिन होते हैं, जो इसके स्वास्थ्य लाभों को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। Due to superior bee strains and favorable climatic condition, the honey yield in Ramban is significantly higher than in the regions. उत्कृष्ट मधुमक्खी प्रजातियों और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण रामबन में शहद की पैदावार अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी क्या है,
अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो शहद है ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये हेल्थ न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा है, इसके कुछ अद्वितीय गुण हैं, कुछ इसके ऐसे अलग जो हैं जो इसके टेस्ट हैं या इसका जो वैल्यूज़ है, जो इसको क्या करता है और ज़्यादा बेहतर बनाता है। अच्छा, भारत सरकार ने, आप सबने ओडीओपी के बारे में सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला और एक क्या है प्रोडक्ट वहाँ का, के तहत भी इस जिले के प्रमुख उत्पाद के रूप में घोषित किया है। क्योंकि देखिए आप आज के टाइम पर अगर आप जाते हैं ना, कई जगह आपको ओडीओपी के प्रोडक्ट्स, खासतौर से जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में आप देखेंगे कि अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं, तो ओडीओपी के प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हालांकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा, क्योंकि किसी ज़िले के किसी जो है फेमस, जैसे आप शिमला चले जाएं, है ना, आप अलग अलग जगह पे जाएं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें वहाँ स्टेशन पे आपको वहाँ के, आप अजमेर वगैरह अगर जाते हैं, आप जयपुर जाते हैं, जो भी रेलवे स्टेशन मिल रहे हैं, तो अब उसमें क्या है कि वहाँ पर भी जो है वन, जैसे ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो अब वहाँ पे भी क्या हो चुके हैं। तो कई बार जो यात्री मान लीजिए आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने वो जब प्रोडक्ट देखा तो आपको लगा कि अच्छा ये यहाँ का ज़रूर कुछ यूनिक फीचर्स है। तो ओडीओपी के फ़ायदे ये हो जाते हैं ना कि इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और ये लोगों की नज़रों में आने लगते हैं। जैसे अलग अलग जगह पर जैसे विभिन्न तरह के हाट लगे, स्टॉल्स लगे हैं ना, अलग जो स्टेशंस हैं, तो वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो लोगों के बीच में ये क्या हुआ, ये ज़्यादा जो है यहाँ पर। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो सरकार के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रामबन सुलई जो हनी है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का यहाँ पर क्या है, ये इसका कारण रहा यहाँ पर। तो कारण ये है कि जीआई टैग मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ये क्या हुआ, लाइमलाइट में आया, लोगों ने समझा। तो अभी के टाइम पर जो सबसे बड़ी समस्या, मैंने आपसे क्या कहा, हालांकि एक चीज़ समझिएगा कि अभी के टाइम पर जहाँ इतनी ज़्यादा मिलावट है चीज़ों में, वहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी नेचुरल तरीके से मिल रही है। हो सकता है कि इसके पहले आपको भी रामबन सुलई हनी के बारे में नहीं पता हो, लेकिन अब आपको इस सेशन के बाद तो इतना तय है कि ये पता चल गया कि ये अन्य शहदों की, ये नहीं कह रहे कि अन्य शहद खराब हैं, शहद सभी अच्छे होते हैं, बट अन्य शहदों की तुलना में ये क्या है, थोड़ा अलग है। इसके न्यूट्रिशियस वैल्यू भी क्या है, अलग है। इसका प्रोसेस भी आप देखेंगे यहाँ पर कि ये नहीं कि पूरे साल यहाँ पर आप क्या यहाँ देख रहे हैं कि शहद बन रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका एक अपना क्या है, एक अपना इसका जो इसका फ्रैग्रेंस है, ये इसको क्या करता है, अलग बनाता है। तो रामबन सुलई, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसके पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे कि कॉफ़ी के बारे में उन्होंने बताया है ना, कि यहाँ के कॉफ़ी बहुत अच्छे होते हैं। जो भी उन्होंने कई बार अपने जब मन की बात पर उन्होंने कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स का नाम लिया है, तो अचानक से ही वो क्या हो जाता है, लाइमलाइट में हो जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोडक्ट 100% पूरी तरह से ऑथेंटिक होगा, और कुछ तो उसमें अद्वितीय गुण है जिसके कारण वो चर्चा में आ गया। तो जो है ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द रामबन सुलई शहद के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में प्रॉपर क्या होता है, ये इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और आज के टाइम पर ये क्या हो गया, यानी अभी चूंकि अभी हाल फिलहाल जो मन की बात प्रोग्राम हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसका नाम लिया गया, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से DIS के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।